हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होगी, बहुत बढ़िया होगी। इस ठंडी के मौसम में क्या है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही जोरदार कर रहे होगे, है ना। आज मैं बता दूं कि आज केवीएस का एग्जाम था और कुछ बच्चों ने जिन्होंने केवीएस का फॉर्म भाई अप्लाई किया था, उन लोग का आज एग्जाम फाइनली हो चुका है। तो आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का केवीएस का एग्जाम कैसा गया। ओके, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, है ना। सभी को तो इंतजार होगा कि आज मैम किस टॉपिक पे बात करेंगी। तो भाई मैंने आगे क्या पढ़ाया था, वाष्पोत्सर्जन पढ़ाया था, है ना। क्या पढ़ाया था, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में पूरा डिटेल, पूरा क्लियरली रूप से आप लोगों को क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। और जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं मिला है, वो क्या करेंगे, वो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो में जाके यूट्यूब चेक कर सकते हैं, है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भाई क्या, तो है बायोलॉजी स्पेशल। जी हाँ, बायोलॉजी स्पेशल नाम से मेरा चैनल क्या है कि चलता रहता है। सो आई होप यू आर दिस एक्साइटेड दिस टॉपिक, अंडरस्टैंड। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अच्छा मैम, प्रकाश संश्लेषण तो है, आप हमेशा कहते हो कि कोई भी चीज पढ़ो तो उसकी इंग्लिश के बारे में जरूर जानो। तो मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आई इतनी बात। आप लोग को कहीं पर भी बेटा देखिए प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज आप लोग क्या क्या करिए, कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि मैं सभी के कमेंट चेक करती रहती हूँ। मुझे बहुत ही मजा आता है भैया, कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। और मैं आप लोग के क्वेश्चन का क्या करूंगी भाई, जवाब भी दूंगी, है ना। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या, प्रकाश। फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या, है ना। कि मैम प्रकाश संश्लेषण तो बता रहे हो, ये भी बता दिए कि उसको इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इतना तो पहले पड़ गया। अब मैम कहते किसे हैं, है ना। इसका डिफिनीशन तो बता दो, जब तक नहीं बताओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से ऊपर उठेंगे, है ना। क्या हम लोग हमेशा नीचे से ऊपर उठेंगे, क्या है, जब हम नीचे से ऊपर उठते हैं तो हमारा लेवल अच्छा जाता है ना। और हमारे पास नॉलेज जो होती है वो बहुत बेस्ट होती है, बहुत बढ़िया हम लोग के पास क्या होती है, वही नॉलेज होती है। सो आइए देखते हैं क्या है, हरे पेड़ पौधे, है ना। क्या है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या करते, अपना भोजन बना लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, अपना भाई भोजन, है ना, यानी अपना फूड क्या करते हैं, बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए जल्दी जल्दी। अभी मैं बताई हूँ आप लोग को ना कि फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैम फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो भाई प्रकाश संश्लेषण, है ना बेटा। किस नाम से, तो प्रकाश संश्लेषण। चलिए इतना टॉपिक समझ में आया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, द्वारा लिखी हूँ। क्या, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट बनता है। अंडरस्टैंड, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या क्या बनता है मैम, तो बेटा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि कार्बनिक होता है ना। क्या होता है, जो कि कार्बनिक होता है। अच्छा देखिए, एग्जाम यही पूछता है, कैसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है इसको, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो वह किसका रूप ले लेता है, या फिर वो कैसा होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा मैम, कार्बनिक। क्या होता है, कार्बनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना। क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल की यानी जल को की फुल फॉर्म होता है H2O। ओके, जल की आवश्यकता होती है। ओके, क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, है ना। क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए
किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो भाई हमारा क्या है, फर्स्ट फर्स्ट नंबर इज क्लोरोफिल, फिर है ना, और सेकंड नंबर इज कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फुल फॉर्म होता है CO2। थर्ड नंबर इज जल, जिसे का क्या होता है, सूत्र होता है H2O। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, है ना, क्या है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने की ऑक्सीजन निकलता है ना। क्या है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। अच्छा मैम इसको समझा दो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, तो देख लो बेटा। क्या है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जल के टूटने से ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के फल, जब जल हमारा क्या होता है, टूटता है, तो उससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, यानी बाहर आउट ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किन किन रंगों में होता है, ये मोस्ट से भी मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। और हाँ, अभी याद आया कि केवीएस वाले बच्चे प्लीज, अगर समझ में आया होगा, मतलब जिन्होंने क्या किया, केवीएस का एग्जाम दिया भाई आज, तो कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि हमें थोड़ा भेज देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा हमें भेज देंगे, या फिर एक कह सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन भाई हमें क्या करें कि पूछ सकते हैं। ठीक है ना, क्या पूछ सकते हैं, या फिर हमें वो भेज देंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन कौन सा है, लाल रंग। लाल रंग में अत्यधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है, नीले रंग में बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है, और किसी में होता है बेटा बैगनी, है ना, जिसे हम इंग्लिश में वायलेट कलर कहते हैं। तो क्या है, बैगनी कलर में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है तथा शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जैसे सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण पूछे तो 3 टॉपिक्स में आप देंगे। ठीक है, 3 टाइम में देंगे, सॉरी 3 नंबर में देंगे। कौन कौन सा, लाल रंग, नीला रंग, बैगनी रंग। ठीक है, इतना समझ में। अगर और अदर कलर्स में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जैसे आसमानी कलर हुआ, येलो कलर हुआ, पिंक हुआ, इन सबों में, व्हाइट हुआ, इन सबों में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% है ना। क्या होता है, देखिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए आप लोग। केवीएस का जो जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है वो क्या करेंगे कि क्वेश्चन को भाई कमेंट में थोड़ा शेयर कर देना, या फिर इंस्टाग्राम, सॉरी क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे बायोलॉजी स्पेशल करके चैनल है मेरा, वहां पे आप लोग अपना पेपर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी की आवश्यकता होती है, देखिए हमारा है 1 या है हमारा 1 या 2, है ना, क्या 1 या 2% की आवश्यकता होती है, किसके लिए मैम, तो बेटा हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, आगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या, तथा ऑक्सीजन, है ना, क्या, तथा ऑक्सीजन क्या का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, आगे हमारा है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जबकि जल का, यानी जिसका सूत्र होता है H2O, है ना, जबकि जल का अपचयन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में किसका अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भाई क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। ओके, क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, जबकि जबकि जल का फुल फॉर्म क्या होता है, H2O होता है, जबकि जल का क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, क्या होता है, जल का हमारा उपचयन होता है। ठीक है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन यानी अपचयन तथा रिडॉक्शन यानी उपचयन दोनों होता है। यानी ये भी मान सकते हो कि जब हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, क्या होता है, हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है तो अपचयन
और उपचयन क्या होता है, ये दोनों क्रिया होती है, जिसे अपचयन को देखिए हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और उपचयन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडॉक्शन कहते हैं, रिडॉक्सेस कहते हैं। ओके, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसे कहते हैं रिडक्सेशन, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। और इस सेशन को, हमारे इस चैप्टर को अपने दोस्तों के पास क्या है जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, क्या बात है ना। कमेंट कर दिया करो, लाइक भी वीडियो को कर दिया करो, क्योंकि इन सबों में बेटा क्या होता है, पैसा नहीं लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।